प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक, लिए गए बड़े फैसले। जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया राजभाषा विधेयक, कर्मयोगी योजना को भी दी गई मंजूरी। योजना में सिविल सेवा के लोगों की बढ़ाई जाएगी स्किल। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले एचआर काउंसिल का होगा गठन। योजना के तहत होने वाली नियुक्तियों पर फैसला लेगा एचआर काउंसिल। लद्दाख सीमा पर जारी तनाव को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत ने ही तोड़ा समझौता, एलएसी को पार कर इस ओर आया। भारत साल की शुरुआत से ही माहौल बिगाड़ने की कर रहा है कोशिश। बॉर्डर पर होने वाली गतिविधियों का जिम्मेदार भी भारत को ही बताया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एनडीए में शामिल होने का ऐलान, बिना किसी शर्त के शामिल हुए एनडीए में। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने कहा, कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के बाद निकाला निष्कर्ष, जदयू में विलय करने की बात से किया इनकार। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग को पत्र लिख लगाया आरोप, भाजपा और फेसबुक की मिलीभगत के सार्वजनिक तौर पर मिले कई सबूत। कंपनी द्वारा बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स ब्लॉक करना इस ओर ही कर रहा इशारा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है नेपाल। लिपुलेख में नेपाल ने तैनात की पूरी बटालियन, भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दिए आदेश। प्रधानमंत्री केपी ओली सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी किए थे निर्देश। चीन भी इस इलाके में तैनात कर चुका है अपनी सेना। जल्द महंगा हो सकता है मोबाइल कॉल डेटा, कर्ज के बोझ से दबे कंपनियां उठा सकती हैं बड़े फैसले। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का मैनेजिंग बोर्ड फंड जुटाने के उपाय पर कर रहा है चर्चा। एजीआर की बकाया राशि चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 10 साल का समय। भारत सरकार ने फिर बैन किए मोबाइल ऐप्स। पबजी समेत 118 ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ऐप्स से राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया गया खतरा। अब तक 224 ऐप्स बैन कर चुकी है भारतीय सरकार। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। अलग अलग पारियों में चलेंगे दोनों सत्र। लोकसभा का सत्र सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक, तो राज्यसभा सत्र दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक चलेगा। इस बार नहीं होगा प्रश्नकाल, विपक्ष कर रहा है विरोध। सचिवालय ने सत्र के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का नक्शा हुआ पास। अयोध्या विकास प्राधिकरण में पेश हुआ नक्शा, सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दी मंजूरी। मानचित्र अनुमोदन का पत्र प्राधिकरण ने ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को सौंपा। ट्रस्ट को विभिन्न शुल्कों के रूप में प्राधिकरण को जमा कराने होंगे 2 करोड़ 11 लाख रुपए। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन रिया के पिता इंद्रजीत सिंह की पूछताछ। एनसीबी और ईडी कर रही ड्रग एंगल की भी जांच। ड्रग पैडलर के रिया के भाई शौविक से रिश्ते आए सामने। ड्रग एंगल में हुई पहली गिरफ्तारी।